एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन अपना अगला नेक्स्ट संघ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलस्का। आपको पता मोलस्का संघ के जितने भी प्राणी हैं मोस्टली आपको मिलेंगे वाटर के अंदर। एक फेमस एग्जाम्पल अपन ने देखा था पाइला, या अपन बोल सकते हैं घोंगा, या जिसे जो शंख वाले होते हैं ना, शंख आपने सबने देखा होगा। तो शंख भी किससे मिलता है? एक जंतु से ही मिलता है। और वो जो जंतु है वो कौन से संघ का है? मोलस्का संघ का प्राणी है। कुछ और अपन एग्जाम्पल अच्छे अच्छे देखेंगे इसके अंदर। तो कुछ कैरेक्टर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं संघ मोलस्का। अगर मोलस्का संघ के अपन कुछ बेसिक कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले है अपने पास में संगठन। शारीरिक संगठन की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा कौन सा तंत्र? अंग तंत्र। ये बेसिक चीजें अपन ऑलरेडी वैसे कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ में आपका रिवाइज होता रहेगा। संगठन कैसा मिलेगा इसके अंदर? अंग तंत्र प्रकार का। अगर अपन बात करें इसके अंदर समिति की, तो समिति कौन सी होगी इसके अंदर? द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक समिति आपको मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें यहाँ पर जर्मिनल लेयर या फिर स्तरों की, भ्रूणीय स्तरों की बात करें यहाँ पर, तो भ्रूणीय स्तर 3 होंगे। यहाँ पर कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 प्रेजेंट है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो यहाँ पर है अपने पास में स्तरों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3, और इसीलिए अपन बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं त्रिस्तरीय। ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय ऑर्गेनिज्म इस संघ के प्राणियों को अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में यहाँ पर देह गुहा होगी या नहीं होगी। तो अपन ने स्टार्ट किया था, अपन ने देखा था कि एनेलिडा संघ से लेकर आगे की जितने भी संघ है, एनेलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इन सब के अंदर आपको वास्तविक देह गुहा है वो देखने को मिलेगी। इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? देह गुहा क्या है यहाँ पर? वास्तविक। वास्तविक देह गुहा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या इस संघ के जंतुओं के अंदर खंडी भवन पाया जाता है? जैसे अपन ने एनेलिडा पढ़ा, तो एनेलिडा में अपन ने देखा था कि वहां पर मेटामेरिक प्रकार का खंडी भवन आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अपन ने केंचुआ देखा था, लेकिन क्या यहाँ पर खंडी भवन होगा? तो नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? क्या खंडी भवन होगा? खंडी भवन के अंदर लिखेंगे अपन कि ये कैसे प्राणी होते हैं? अखंडित प्राणी। किस प्रकार के होते हैं ये? अखंडित प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी खंडी भवन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कैरेक्टर। आपको पता है सबसे बड़ा जो संघ है वो तो आर्थ्रोपोडा, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा के बाद का सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा होगा? आपका मोलस्का। यहाँ अपन लिख रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यह है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ओके, थर्ड अपन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं। इसके शरीर के बारे में। जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। तो अपन लिखेंगे शरीर के 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होंगे यहाँ पर? एक तो होगा सिर, दूसरा होगा यहाँ पर आंतरांग, और तीसरा होगा यहाँ पर मांसल पाद। 3 अपने पास में इसके सेगमेंट है। कौन कौन से? सिर, आंतरांग और मांसल पाद के अंदर इसकी पूरी जो बॉडी है वो विभाजित रहती है। अब अपन देखेंगे सिर तो इसका छोटा सा होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, और जो कठोर आवरण पाया जाता है वो किसके ऊपर पाया जाएगा? आंतरांगों के ऊपर पाया जाएगा, और मांसल पाद के ऊपर भी कोई आवरण नहीं पाया जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर, जैसे सीपी वगैरह आपने देखी होगी, जो आपने देखा होगा कोलगेट वाला जो ऐड आता है, जैसे ब्रश से वो एक सीपी जैसा होता है ना, उसको ब्रश से रगड़ते हैं, व्हाइट कलर का वो दिखाते हैं कि अगर आप ब्रश करते हो
कोलगेट से, तो आपके दांत है वो इस टाइप से वाइट कलर के हो जाएंगे। वो ऐड आपने सबने देखा होगा। तो वास्तव में वो जो कवर होता है वो है क्या, वो है एक सीपी का कवर। ओके, और वो जो सीपी है वो कौन से संघ का प्राणी है, मोलस्का संघ का। तो वहां पर जो व्हाइट कलर का आप आवरण देखते हो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो कौन से पार्ट पे उपस्थित होगा, आंतरांग के ऊपर। सिर और मांसल पाद के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण है वो उपस्थित नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट अपन देखते हैं। आंतरांगों के बाहर झिल्ली युक्त मोटा आवरण जिसको अपन बोलते हैं मेंटल या प्रवार पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो जो इसके ऊपर आंतरांगों के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनी होती है, जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है, वो किससे बना होता है, इसको अपन बोलते हैं मेंटल बोल सकते हैं, फिर प्रवार अपन बोल सकते हैं। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि कौन सा आवरण होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है जिसको अपन बोलेंगे मेंटल या प्रवार किससे बना होता है, तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं, मुख में भोजन को पीसने हेतु रेती जिह्वा या अपन इसको बोल सकते हैं रेड्यूला, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर मुख में भोजन को पीसने हेतु कौन सा अंग पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर या तो अपन बोल सकते हैं रेती जिह्वा या अपन बोल सकते हैं रेड्यूला पाया जाता है। और काम क्या होता है इसका, भोजन के कणों को पीसने का काम होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे इसके परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र यहाँ पर किस प्रकार का पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र मोस्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक अपवाद है अपने पास में। अपवाद क्या है, यहाँ पर एक वर्ग जिसका नाम है सेफेलोपोडा। वर्ग सेफेलोपोडा यहाँ पर अपने पास में एक अपवाद है, और इस सेफेलोपोडा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसके अंदर मोस्टली अपने पास है ऑक्टोपस। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ऑक्टोपस, जिसके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र वर्ग सेफेलोपोडा के प्राणियों के अंदर मिलेगा। बाकी जितने भी मोलस्का के प्राणी है उसके अंदर खुला जो है परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है। ऑक्टोपस के अलावा एक और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सीपिया। तो सीपिया और ऑक्टोपस के अंदर ये दोनों क्या है, सेफेलोपोडा वर्ग के प्राणी हैं जिसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी जितने भी मोलस्का के प्राणी हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र आपको खुले प्रकार का देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करें इसके अंदर श्वसन वर्णक कौन सा होता है, तो श्वसन वर्णक की बात करें तो यहाँ पर नाम होगा हीमोसाइनिन। और ये हीमोसाइनिन है, इसका रंग कैसा होगा, ब्लू या अपन बोल सकते हैं नीला रंग। कैसा रंग होगा इसका, नीले कलर का रक्त अपन बोल सकते हैं, यानी हीमोसाइनिन है वो किस कलर का, नीले रंग का। रीजन क्या है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति के कारण इसका श्वसन वर्ण का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है, नीले रंग का आपको ये देखने को मिलता है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्सर्जी अंग। अगर अपन बात करें इसके उत्सर्जी अंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो उत्सर्जी अंग की बात करें तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया बोल सकते हैं, और एक नाम अपन और देंगे बोजेनस के अंग। बोजेनस के अंग, ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के क्वेश्चन में ये मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर उत्सर्जी अंग कौन से पाए जाते हैं, तो मेटानेफ्रिडिया और बोजेनस के अंग यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अपन एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपने पास है एक एग्जाम्पल जिसका नाम है काइटन। और काइटन को अपन बोलेंगे समुद्री खरहा। कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया अपने पास में काइटन, दूसरा है अपने पास में काइटन को बोलेंगे अपन समुद्री चूहा। काइटन को अपन बोलेंगे यहाँ पर समुद्री चूहा। सेकंड है अपने पास में एप्लाइसिया। एप्लाइसिया को अपन बोलेंगे यहाँ पर समुद्री खरहा। एप्लाइसिया को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर समुद्री खरहा। थर्ड है अपने पास में डेटेलियम। डेटेलियम को सामान्य भाषा में बोला जाता है हाथी दांत कवच। हाथी दांत कवच, क्योंकि इसकी जो आकारिकी है वो आपको इसी प्रकार की देखने को मिलेगी कि हाथी दांत जो होता है उसके ऊपर का जो कवच होता है उस प्रकार की इसकी आकृति है वो आपको देखने को मिलेगी डेटेलियम की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर पिंक टाडा। और पिंक टाडा को बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, पर्ल ऑयस्टर। पिंक टाडा को बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर। और पर्ल का मतलब होता है मोती। इसका मतलब ये जो जीव है इसी के द्वारा आपको बहुमूल्य मोती मिलते हैं। बहुमूल्य मोती निर्माण किसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ये पिंक टाडा या अपन बोल सकते हैं पर्ल ऑयस्टर के द्वारा आपको ये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोलीगो। इसका एग्जाम्पल, लोलीगो को अपन बोलते हैं स्क्विड। लोलीगो को स्क्विड भी कहा जाता है। लोलीगो के अलावा यहाँ पर अपने पास में है पाइला। पाइला को अपन बोल सकते हैं स्नेल, या इसको अपन बोल सकते हैं घोंघा। स्नेल या घोंघा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीपिया। और सीपिया को अपन बोलते हैं कटल फिश। ये इसका कॉमन नेम हो गया है सीपिया, यानी कि कटल फिश। एक है अपने पास में, आपको पता ही है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोला जाता है यहाँ पर डेविल फिश। ऑक्टोपस को अपन क्या बोलेंगे, डेविल फिश। तो ये कुछ एग्जांपल है काइटन, एप्लाइसिया, डेटेलियम, पिंक टाडा, लोलीगो, पाइला, सीपिया और ऑक्टोपस। और ये हो गए इसके कॉमन नेम जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से संघ का प्राणी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही अपना मोलस्का संघ है वो कंप्लीट। मोलस्का के बाद में जो संघ आता है वो कौन सा अपने पास में, संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा की अपन बात करने जा रहे हैं। देखो इकाइंस का मतलब होता है कांटे युक्त। इसी वजह से आप अगर देखो कि स्टार फिश आपने कभी देखी है टीवी वगैरह के अंदर, स्टार फिश जो होती है उसके जो भुजाएं होती है वहां पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और ये कांटेनुमा संरचनाओं की वजह से ही इकाइनस जो वर्ड है वो कांटेनुमा संरचनाओं के लिए ही यहाँ पर लिया गया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो कैल्शियम के कांटे पाए जाते हैं और इसी वजह से इस संघ के प्राणियों
में कांटे होने की वजह से इस संघ को नाम दे दिया गया इकाइनोडर्मेटा। देखो डर्मेटा मतलब होता है डर्मेटा, इसका मतलब होता है त्वचा से रिलेटेड है, और इकाइनस का मतलब होता है कांटे। इकाइनस का मतलब क्या होता है? कांटे। तो यानी कि इनकी जो त्वचा होगी वो कैल्शियम के कांटों से बनी हुई होगी। ये कांटे होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने हुए कांटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ कैरेक्टर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है यहाँ पर संगठन। संगठन इसके अंदर क्या पाया जाएगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा। समिति अपन बात करेंगे, समिति होगी यहाँ पर द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक समिति देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन ये द्विपार्श्विक जो समिति होती है वो किसके अंदर मिलेगी आपको? केवल और केवल लार्वा के अंदर ही आपको द्विपार्श्विक समिति देखने को मिलेगी। जो भी इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं उनके जो लार्वा होते हैं उनके अंदर आपको द्विपार्श्विक समिति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपन बात करें इनके एडल्ट, तो एडल्ट या अपन बोल सकते हैं जो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? अरीय समिति। और अरीय समिति किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी? वयस्क के अंदर। वयस्क के अंदर आपको किस प्रकार की समिति देखने को मिलेगी? अरीय समिति। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि लार्वा के अंदर द्विपार्श्विक समिति होगी लेकिन वयस्क के अंदर आपको अरीय समिति है वो देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें जर्मिनल लेयर या फिर घूर्णीय स्तरों की, तो ये कैसे होंगे? त्रिस्तरीय एनिमल होंगे। स्तर की बात करें तो ये कैसे हो जाएंगे? त्रिस्तरीय। 3 स्तर इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देह गुहा होगी या नहीं होगी? तो देह गुहा की बात करें तो आपको पता ही है यहाँ पर एनेलिडा के बाद में जितने भी आएंगे उसके अंदर वास्तविक देह गुहा आपको देखने को मिलेगी। तो वास्तविक देह गुहा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अंदर खंडीभवन होगा या नहीं होगा? तो खंडीभवन यहाँ पर कंप्लीटली अनुपस्थित होगा। खंडीभवन कंप्लीटली अनुपस्थित होगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई खंड है वो नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये हो गए हैं इसके सामान्य लक्षण। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं सभी सदस्य ऐसे होते हैं समुद्रवासी। इसके सभी सदस्य आपको कैसे देखने को मिलेंगे? समुद्रवासी देखने को मिलेंगे। ये समुद्र में ही रहते हैं। ओके, इसके बाद में अपन बात करेंगे इसका मुख। मुख आपको देखने को मिलेगा अधर सतह पर। अधर सतह पर। इसके बाद में अपन बात करें इसकी गुदा की, और गुदा आपको देखने को मिलेगा पृष्ठ सतह पर। देखो, अब अधर सतह और पृष्ठ सतह कौन सी होती है वो देखो। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर स्टारफिश का, और स्टारफिश अपन इस टाइप से बना रहे हैं। ये है अपने पास में स्टारफिश। ओके, अब स्टारफिश है अपने पास में, तो इस प्रकार के, जैसे ये अपन 3D डायग्राम बना नहीं सकते, लेकिन जैसे ये है स्टारफिश। ओके, अब ये नीचे वाली इसकी सरफेस है उसको अपन बोलेंगे अधर सतह, और ऊपर वाली है उसको अपन बोलेंगे पृष्ठ सतह। तो पृष्ठ सतह के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर गुदा, और अधर सतह है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? इसका मुख। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि मुख कहाँ पर होगा इसकी? अधर सतह पर, और गुदा कहाँ पर होगा इसके अंदर? पृष्ठ सतह पर पाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताओ? यहाँ पर एक तंत्र प्रेजेंट होता है इस टाइप का। और ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसी सिस्टम को अपन बोलेंगे जलनाल तंत्र। कौन सा तंत्र यहाँ पर पाया जाता है? जलनाल तंत्र पाया जाता है। तो जलनाल तंत्र के साथ में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाएगी इस टाइप की, और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे नालपाल। इसको
इसको अपन क्या बोलेंगे, नाल पाद अपन बोलेंगे। तो ये चीज याद रखनी है कि इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जल नाल तंत्र या जल समन तंत्र जो है वो आपको देखने को मिलता है, और साथ में इसके अंदर क्या पाया जाता है, नाल पाद भी पाए जाते हैं। और ये जो नाल पाद होते हैं ये किस में हेल्प करेंगे, गमन में सहायता करते हैं, गमन में सहायता करते हैं। ओके, तो जल नाल तंत्र पाया जाता है और साथ में नालपाद, और नालपाद क्या करते हैं, यहाँ पर गमन में सहायता करते हैं। जल नाल तंत्र का काम क्या होता है कि ये आपको पता है पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने के लिए जो भी वाटर आता है उसको ग्रहण करना, वापस जो एक्सेस वाटर है, अतिरिक्त पानी उसको बाहर निकालना, ये सारा काम किसका होगा, जल नाल तंत्र या जल समन तंत्र भी अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये किसके अंदर पाया जाएगा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे, इसके अंदर इंपोर्टेंट चीज है उत्सर्जी अंग। अगर अपन बात करें इनके उत्सर्जी अंगों की, तो उत्सर्जी अंग यहाँ पर कंप्लीटली क्या होंगे, अनुपस्थित। उत्सर्जी अंग यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के अंदर किसी प्रकार का कोई उत्सर्जी अंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सभी सदस्य एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। सारे के सारे सदस्य कैसे होंगे इसके, एक लिंगी, यानी कि नर और मादा जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अपन बात करें इसके निषेचन की, तो इसके अंदर निषेचन जो होगा वो बाह्य होगा। निषेचन बाह्य का मतलब क्या होता है, ये जो जंतु होते हैं, जो फीमेल होती है वो अंडे हैं वो पानी के अंदर छोड़ देती है, जो नर होता है यानी कि मेल होता है वो अपने स्पर्म है वो पानी के अंदर छोड़ देता है, उसके बाद में वाटर के अंदर ही इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। इसीलिए अपन ने बोला कि निषेचन कैसा होगा, इसके अंदर बाह्य निषेचन आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें इनके परिवर्धन की, तो परिवर्धन किस प्रकार का होगा, यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लार्वा अवस्था है वो प्रेजेंट है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि जंतुओं के विकास के दौरान लार्वा अवस्था अगर आती है, इसका मतलब जो परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष है। अगर लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट जो एडल्ट के जैसा ही जीव आपको दिखाई देता है, जैसे मनुष्य के अंदर जो बच्चा होता है, क्या वो लार्वा होता है जब वो बेबी प्रोड्यूस होता है तब छोटा होता है, लेकिन सारी की सारी संरचनाएं उसके अंदर होती है। अगर अपन देखेंगे मेंढक के अंदर, तो मेंढक के अंदर एक छोटा सा लार्वा होता है, सबसे पहले लार्वा बनता है जिसका नाम होता है टेडपोल लार्वा, उसके बाद में उससे वापस एक कंप्लीट मेंढक बनता है। सेम इसी तरह इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के अंदर भी लार्वा पाया जाता है, और इनके लार्वा को अपन बोलेंगे बाइपिनेरिया। लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट होगा और लार्वा का नाम क्या होगा, बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया नामक लार्वा जो होता है वो इस संघ के प्राणियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हैं इसके कुछ और लक्षण। अब अगर अपन देखें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है अपने पास में कुकुमेरिया। और कुकुमेरिया को बोला जाता है समुद्री खीरा। फर्स्ट है अपने पास में कुकुमेरिया, और इसको क्या बोला जाता है, सामान्य लैंग्वेज में अपन बोलते हैं इसको समुद्री खीरा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में इकाइनस। इकाइनस को बोला जाता है समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन, या इसका एक और नाम है अरस्तुकी लालटेन। अरस्तुकी लालटेन भी इसको बोला जाता है। तो अरस्तुकी लालटेन कौन सा जीव है यहाँ पर, इकाइनस, जिसको अपन एक और नाम देते हैं समुद्री अर्चिन। तो सारे कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास में ओफ्यूथ्रिक्स। ओफ्यूथ्रिक्स को कॉमन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं ब्रीटर स्टार।
ब्रिटल स्टार। ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर एस्टेरियाज, और एस्टेरियाज आपको पता ही है क्या होते हैं। यहाँ पर स्टारफिश, तारा मछली जिसको अपन बोल सकते हैं, स्टारफिश या तारा मछली, ये भी एकाइनोडर्मिटा का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर एंटीडोन। एंटीडोन का मतलब है यहाँ पर समुद्री लिली, समुद्री लिली इसको बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल एकाइनोडर्मिटा की, कुकुमेरिया, एकाइनस, ओफियोथ्रिक्स, एस्टेरियाज और एंटीडोन जिसको अपन बोलते हैं समुद्री लिली। इसके साथ में अपना मोलस्का और एकाइनोडर्मिटा संघ जो है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।